प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 3, 4 और 5वां भाग हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भाग 1 और भाग 2 हल किया जा चुका है। आज हम भाग 3, 4 और 5वां भाग हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल क्या होता है। समीकरण को हल करते हैं और यक्स के जो मान प्राप्त होते हैं वही समीकरण के मूल होते हैं, अर्थात यक्स के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें वो उसके क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो आइए इस समीकरण को हल करते हैं। प्रश्न 1 का भाग 3 है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। यहाँ से हमें बाह्य पदों का गुणा √2 और 5√2 का गुणा करके हमें 7 प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम √2 5√2 का गुणा करेंगे 5 और करणी में 2 × 2। यहाँ से करणी से बाहर 2 निकलेगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये जोड़े के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10 और 10 से हमें प्राप्त करना है 7। तो इस प्रकार से इसका फैक्टर करना है कि हमें 7 जोड़ने पे लाना है क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं 10 का 5 × 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 5 और प्लस 2 को जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 7। तो इस प्रकार से ये मध्य पद प्राप्त हुआ। तो इसे लिख सकते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब यहाँ पे देखें हमें 4 पद प्राप्त हो गया। प्रथम 2 पद में हमें केवल यक्स कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स कॉमन लेते हैं और जो कॉमन लेते हैं प्रत्येक पद में भाग करते हैं। तो पहले पद में भाग करेंगे x² में यक्स का, तो हो जाएगा √2x प्लस यक्स का दूसरे पद में भाग करेंगे तो केवल 5 बचेगा। इसी प्रकार 2x + 5√2 में केवल √2 कॉमन है, तो यहाँ √2 कॉमन लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर हम 2x में भाग करेंगे √2 का, तो यहाँ पर देखें 2x अपान √2 हमें √2 का भाग करना है। 2 का हम लिख सकते हैं √2 × √2, यानी 2 × 2 तो हो जाता है 4 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। तो हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं अपान √2। यहाँ से देखें √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा √2x। तो भाग करने पे हमें मिलता है √2x। अब √2 का + 5√2 में भाग करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा बराबर 0। यहाँ से अब देखें पहले पद में √2x + 5 है, वहीं दूसरे पद में भी √2x + 5 है। इस प्रकार से हम √2x + 5 कॉमन ले सकते हैं। √2x + 5 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है x + √2 बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं जब √2x + 5 बराबर 0 तब √2x बराबर -5, यानी +5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर आ जाएगा -5/√2। इसी प्रकार x + √2 का भी निकालेंगे, x + √2 बराबर 0, इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा √2 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो -√2 आया। तो इस प्रकार से यक्स के 2 मूल आए, -5/√2 और -√2। तो लिख सकते हैं अतः
√2x² + 7x + 5 √2 के मूल -5√2 और -√2 हैं। इस प्रश्न का ये आंसर आया। अब इसका भाग 4 लगाएंगे। प्रश्न 1 का भाग 4 है 2x² - x + 1/8 = 0। तो हमें इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले 1/8 जो 8 हर में है इसे हमें हटाना है, तो हम करेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करते हैं। तो 8 से गुणा करने के पश्चात 8 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x² -8 का गुणा x में होगा तो 8x होगा, प्लस 8 का गुणा 1/8 में होगा। यहाँ देखें 1/8 का गुणा 8 में होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 1 बचता है, बराबर 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 8 का तो हो जाएगा 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, यानी बाह्य पदों का गुणा करेंगे और मध्य पद 8 लाएंगे और वो भी जोड़ने पर। तो 16 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 16 × 1 = 16। अब 16 का फैक्टर इस प्रकार करना है कि हमें जोड़ने पर 8 लाएं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 × 4। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 पाएंगे और वहीं 4 + 4 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो 8 हमारा मध्य पद है, तो इस प्रकार से जोड़ने पे प्राप्त हुआ 8। लिख सकते हैं 16x² - 4x + 4x ब्रैकेट +1 = 0। इस बार इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 16x² - 4x प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -4x + 1 = 0। यहाँ पर अब 4 पद हुए। प्रथम 2 पद में इसमें अधिकतम 16 और 4 अंकों में केवल 4 कॉमन होगा और यक्स में x² और यक्स में न्यूनतम यक्स है, तो यहाँ पे यक्स कॉमन हो जाएगा 4x। 4x का 16 में x² में भाग करेंगे तो 4 का भाग 16 में करेंगे तो हो जाएगा 4 और x का भाग x² में करेंगे तो मिलेगा x - 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा दूसरे पद का, तो इसमें केवल 1 प्राप्त होगा। दूसरे पद में यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ 1 है, क्योंकि आप किसी भी पद में 4x × 1 + 1 × 1 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ पद 1 मिल सकता है, तो यहाँ पर हम -1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर -1 लेने से पहले पद में हो जाएगा 4x और दूसरे पद में प्लस है, माइनस कॉमन लिया गया है, तो इस प्रकार से माइनस हो जाएगा 1 = 0। अब देखें पहले पद में 4x - 1 है और दूसरे पद में भी 4x - 1 है। अब इस प्रकार से इसको कॉमन लेते हैं 4x - 1, तो दूसरे पद में बचेगा 4x - 1। यहाँ से अब हमें x का मान निकालना है, तो लिख सकते हैं जब 4x - 1 = 0 तब 4x 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से x का मान आया 1/4। इसी प्रकार दूसरे का हल करेंगे 4x - 1 = 0। यहाँ से देखें तब 4x बराबर हो जाएगा -1 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/4। यहाँ x के 2 मूल प्राप्त हुए 1/4 और 1/4। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 हैं। प्रश्न 1 का 5वां भाग है
100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हमें बाएं पद का गुणा करेंगे 100 का और 1 का, और लाना है जोड़ने पर 20। तो यहाँ से हम 100 का गुणा 1 में करेंगे, 100 गुणे 1 बराबर होता है 100। अब 100 से हमें 20 लाना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 10 गुणे 10, यानी 10 का गुणा 10 में करेंगे तब आएगा 100, और 10 और 10 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ से हम 20 प्राप्त किए। लिख सकते हैं 100x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 10x प्लस 10x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 1 बराबर 0। इस बार इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, लिखेंगे 100x² माइनस 10x, माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमें 4 पद प्राप्त हुए। प्रथम 2 पदों में हमें केवल अंकों में 10 और चर में यक्स न्यूनतम घात 1 है और इस चर की अधिकतम घात 2 है, तो न्यूनतम यक्स कॉमन होगा। अब 10 यक्स से प्रथम पद को भाग करेंगे, अंकों में अंक का भाग 10 धाम 100, और यक्स की पावर 1 है यहाँ पे, यक्स पावर 2 भाग करेंगे तो केवल यक्स प्राप्त होगा, माइनस 10 यक्स से 10 यक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, 10 यक्स माइनस 1। वहीं दूसरे 2 पदों में माइनस 10 यक्स प्लस 1 में केवल उभयनिष्ठ माइनस 1 है, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो पहले पद में 10 यक्स और दूसरे पद में यहाँ प्लस और माइनस का जो गुणा है, कॉमन चिन्ह -1 लिया है इसलिए ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और 1 कॉमन है तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा बराबर 0। तो देखें पहले पद में 10x माइनस 1 और दूसरे पद में भी 10x माइनस 1 कॉमन है, तो पुनः कॉमन लेंगे 10x माइनस 1। तो पहले ब्रैकेट में बचेगा आपका 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका यक्स का मान निकाला है तो लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तब 10x बराबर हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार दूसरे का भी मान निकाल लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0 तब 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। इस प्रकार से समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए, 1/10 और 1/10। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हैं। यह इस प्रश्न का आंसर आया। मुझे विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।